बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज हमल है, एरीज़ है, जिसको इंग्लिश में एरीज़ कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट इसका जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली मार्स है, मरीख है। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आप ये देखें कि आपका नाम अगर अलिफ, लाम या ऐन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। सदक़ात जो हैं वो आपको देने चाहिए अनाज से जुड़ी अशिया जो आप दे सकें हस्ब तौफीक हस्ब इस्तेदाद। और इसके अलावा या अल्लाह या अव्वलो, ये आपने 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखनी है बादस नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते सेहत की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। आप मतलब वीकनेस को, नकाहत को मामूली समझकर आपने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर से रुजू करना है तो उसको आपने ओवरलुक नहीं करना। इसके अलावा अगर कुछ माली नुकसानात या नुकसान उठा चुके हैं तो परेशान ना हो, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ख़सारा पूरा होने के इम्कानात और आसार जो हैं वो इस हफ़्ते से इंशाअल्लाह ज़रूर पैदा होने शुरू होंगे। इस हफ़्ते मामूलात ज़िंदगी में आप कुछ तब्दीली महसूस कर सकते हैं और जो कारोबारी अफराद हैं उनको कुछ कारोबार से रिलेटेड अहम फ़ैसले जो हैं वो करने पड़ सकते हैं क्योंकि उन्हीं की रोशनी में आइंदा की मनसूबाबंदी जो है वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा घर के माहौल में कशीदगी कम करने के लिए एक फरीक को बैक स्टेप पे होना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी या अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एरीज़ तालिब इल्म बैरून मुल्क दाखिले की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश या कोशिशें वो कामयाब साबित होती हुई ज़रूर नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आज आपको एक अहम काम सर अंजाम देना पड़ सकता है जिसके लिए घर वालों की हिमायत की ज़रूरत होगी और वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मंगल वाले दिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद की वजह से ज़रा आपकी रूटीन्स जो हैं घर की या जो आपके शेड्यूल्स हैं वो ज़रा मुतासर हो सकते हैं। बुध के दिन ये है कि आपके नेबर्स के साथ अगर कोई आपकी तलक कलामी हुई थी, कोई बहस तकरार हुई थी, कोई इख्तलाफ पैदा हुआ था तो आज इंशाअल्लाह वो किसी तीसरे आप समझ लें महल्लेदार या आपके हमसाये की वजह से वो अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जुमेरात के दिन ये है कि पोशीदा अगर रिलेशंस हैं तो उनके अफशा होने का यानी ओपन होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। आपने किसी के ऊपर भी भरोसा जो है वो बहुत सोच समझ कर करना है। जुमे वाले दिन ये है कि आज शाम का वक्त ये है कि मेहमानों की आमद मैंने जिस तरह आपको वीडियो के आगाज़ में बताया है वो, और इसके अलावा ये है कि कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार आपसे
وقت درکار ہے ان کو، کچھ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو وہ وقت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی کسی اہم میٹنگ میں آپ شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے جو وسائل ہیں یا جو بھی مسائل ہیں ان پہ نظر ضرور ڈال لیں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر بیرون ملک سفر کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کو پلان کیا ہوا آپ نے، تو عین ممکن ہے کہ کسی وجہ کی بنا کے اوپر آپ کو اپنا پلان جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن جو ہے وہ آپ گھر پر گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ریلیشن شپ کے لیے آج کا دن جو ہے وہ اہم ہے، بزنس کے حوالے سے بھی، پرسنل لیول کے اوپر بھی۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔